नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोहाली बिल्डिंग हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। चंद सेकंड में भर कर ढह गई बिल्डिंग। अब तक 2 लोगों के शव निकाले गए बाहर। बिल्डिंग हादसे पर मोहाली के डीएम ने जाहिर किया दुख। एनडीआरएफ की ओर से चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दी ताजा जानकारी। सोनीपत में महिला की बेरहमी से हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझाया। बिहार निवासी आरोपी दामाद को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कल खनौरी बॉर्डर जाएंगी कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। किसान नेता डल्लेवाल का जानेगी हाल। भाजपा सरकार पर साधा निशाना। और चरखी दादरी के रिटायर्ड सूबेदार ने पेश की मिसाल। अपनी 8 एकड़ जमीन जनसेवा में देने का किया फैसला। सरकार को भेजा ईमेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। मोहाली के सोहाना में बीती शाम बिल्डिंग गिरने के मामले में अब एक वीडियो सामने आया है और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद सेकंड में यह बिल्डिंग भर-भराकर ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई और एकाएक अफरा तफरी मच गई। हादसे में अब तक 2 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान हिमाचल के शिमला की युवती और अंबाला के युवक के तौर पर हुई है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस, दमकल विभाग और जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं मलबे में कई और लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है। इधर इस बिल्डिंग हादसे पर मोहाली के डीएम ने दुख जाहिर किया है और एनडीआरएफ की तरफ से चलाए जा रहे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर ताजा जानकारी साझा की है। सुनेगा। कल एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ है मोहाली के सोहाना एरिया में। एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। उसके इमीडिएट बाद सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ है। हमने आर्मी, एनडीआरएफ को तुरंत कॉल किया, उनके यूनिट उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और कल शाम से हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फोर्स से चल रहे हैं। कल शाम को हमें एक दृष्टि नाम के लड़की की डेड बॉडी मिली है मलबे से। आज मॉर्निंग में एक अभिषेक नाम के लड़के की डेड बॉडी हमारे पास हमें मिली है इन द डेब्रिस। हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फोर्स में चल रहा है। सारा सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, आर्मी ਅਤੇ एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौजूद है। मैं जनरल पब्लिक ਨੂੰ अपील करना चाहता हूँ कि वो यहाँ शांति बनाए रखे। पुलिस प्रशासन, सिविल प्रशासन के साथ तालमेल रखे, उनके साथ कोऑपरेट करे ताकि ये जो ऑपरेशन है ये तुरंत से तुरंत और सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के सोनीपत में महिला की बेरहमी से हत्या करने के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस पूरे मामले में आरोपी दामाद को गिरफ्तार किया है। एसएचओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिन पहले महिला का शव संदिग्ध हालात में बरामद हुआ था, जिसको लेकर जांच की गई और बिहार निवासी आरोपी दामाद को अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी दामाद ने ही अपनी सास की बेरहमी से हत्या की थी और हत्या के बाद शव का एक हिस्सा अपनी पत्नी को भेजा था। फिलहाल आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। ये 13 तारीख को हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 3 में एक बुजुर्ग लेडी की हत्या कर दी गई थी। तो मौके पर जाकर देखा तो मौके पर बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसमें गर्दन कटी हुई थी। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने एफआईआर कर दी गई है, जो आज हमें मैंने और मुख्य आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये आरोपी जो है कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका संबंध है इस महिला के साथ, और इसकी जो सिर है वो नहीं मिला था और जिसके पास सिर छोड़ा था उससे क्या रिश्ता इसका? ये जो आरोपी है नन्नू लाल उर्फ लालू है, ये बिहार का रहने वाला है और इसकी जो मृतक है वो सास लगती थी। काफी दिन से आरोपी लालू की और इसकी सास की बहस चली हुई थी, क्योंकि इसकी जो पत्नी है ममता, वो अपने किसी अन्य दोस्त के साथ रहती थी और इसको शक था कि इसको वहां उसके साथ रहने में इसकी सास का हाथ है। तो पहले भी काफी बार इनकी कहासुनी हुई थी। इसी बात को शक को लेकर इसने इस घटना को अंजाम दिया।
खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के कस्बा रादौर में जेएमआईटी कॉलेज के पास हरियाणा रोडवेज की करनाल डिपो की बस और कार के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में कार सवार 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि एक अन्य शख्स को हल्की चोटें आई हैं। वहीं हादसे में घायल 3 लोगों को तुरंत रादौर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें यमुनानगर ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। हम कुमुरा से भी जा रहे थे कुर्सी तरह से, तो यहाँ रदौर के पास आके ट्रक के क्रॉस करने लगे तो ट्रक थोड़ा टकराया, आगे बस से टकरा गई। एक मैं खुद था, मैं चला रहा था, एक तीज शर्मा, एक पदम धीमान, एक विष्णु। हम हरिद्वार से करनाल के लिए आ रहे थे और यहाँ रदौर के पास आए तो इस मोड़ पे ये कार अनबैलेंस हो के आ रही थी और ट्रक से भी टकराई है। टकरा के फिर हमारी गाड़ी में सामने से टक्कर मार दी। हमारे यात्री सुरक्षित हैं और उनको थोड़ी बहुत चोटें आई। हमारे को जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे को जैसे डायलैक्स वगैरह के थ्रू इवेंट आया तो हम तुरंत यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे जो है जेएमआईटी के पास और एक सरकारी रोडवेज हरियाणा रोडवेज की गाड़ी है जो जिसके साथ स्विफ्ट गाड़ी के साथ टक्कर हुई है, जिसमें 4 बंदे हैं और 2 को इंजरी है और 2 की टांग टूटी हुई है। स्विफ्ट गाड़ी आगे से डैमेज है और एक जिसमें बंदा सेफ है, जो पीछे बैठा हुआ था। ड्राइवर को चोट और साइड वाले को चोट है और आगे कार्रवाई के लिए हमें आईओ संजीव को बता दिया है और इनको मेडिकल कराने के लिए हमें एम्बुलेंस में बिठा के सीएचसी हॉस्पिटल रादौर में एडमिट कराया। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया है। फतेहाबाद पहुंची कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन सरकार द्वारा किसानों की कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। इस दौरान कुमारी सैलजा ने कहा कि कल वो खनौरी बॉर्डर जाएंगी और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का हाल जानेंगी और सरकार को लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे। किसानों का मुद्दा, किसानी का मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी ने वादा खिलाफी की है हमारे अन्नदाता के साथ। 2 साल पहले उन्होंने कहा कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा कानूनी देने के लिए हम करेंगे। क्या किया 2 साल में? और आज अगर किसान धरने पे बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं धन्यवाद, सरकार क्या कर रही है? क्या इनके कान पे जूं तक रेंगी है? क्या आगे बढ़े हैं? क्या जो 2 साल पहले आपने वायदा किया, क्या उस पर आप कुछ कर रहे हैं? बॉर्डर्स पर क्या हाल किया हुआ आपने पंजाब और हरियाणा के? कल हम जाएंगे, खनौरी बॉर्डर जाएंगे हम सब। तो खनौरी जा रही हो आप? जी, खनौरी जाएंगे, नरवाने से पास है, जाएंगे तो उनका पूछेंगे, बात करेंगे। लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, उन्हें रीच आउट करना चाहिए। किसानों के दुख को, दर्द को समझो, क्या बात है, क्यों है और क्या आपने जो वायदा किया उसमें आप कहाँ बढ़े हो भाई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। अगली खबर टोहाना से है। टोहाना हिसार रोड पर जलघर के निर्माण के वक्त खुदाई करते समय एक हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की दबने से मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक गहरी खुदाई होते ही मिट्टी की तोंद गिरने से मजदूर मिट्टी में दब गया और मजदूर की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गहरी खाई होने के कारण 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। चल रहा था जी, जैसे कि उधर अपना सेकंड वाटर वर्क्स हिसार रोड पर, ठीक है जी, वहाँ बहुत गहरी खाई हो रही थी, कम से कम 60 फुट डूंगी में ऊपर से ढा गिर गई और 2 मशीनें थी पास में और कम से कम 50 आदमी खड़े थे जी आसपास। एक बंदे ने भी मदद नहीं की, सारे आसपास खड़े थे जी। हम गए मौके पे, इनके आस पड़ोसी है जी, हम जो लड़का अभी दबा हुआ है, ठीक है जी, हम गए, हमने जाकर निकाला बंदा जी। ये बाकी सारे साइड में खड़े थे जी, कोई आसपास नहीं था जी। सब कम से कम हमने फोन आया था जी, जो लड़के वहाँ पे हमारे लगे हुए थे उन्होंने बताया था, कम से कम 1 घंटा दबे रहे जी लड़का मिट्टी के अंदर। इसमें गलती तो देखो जी किसी की नहीं है, ठीक है जी, लेकिन सबसे मेन बात है कि जी किसी ने जी हाथ नहीं लगाया मिट्टी हटाने में, सभी ऊपर खड़े थे। हम गए बस्ती के आदमी, जब जाके हमने बाहर निकाला जी लड़का। अभी कुछ गंभीर हालत है जी, अभी अंदर है जी अस्पताल के। हाँ जी, अभी गंभीर हालत है जी, कुछ पता नहीं है जी। चरखी दादरी के गांव चरखी में निजी स्कूल में बस चालक की
शिकायत करने पहुंचे युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच अधिकारी ने इस पूरे मामले में बताया है कि आरोपी से वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल की जाएगी और उसे के बाद आरोपी से आगे की पूछताछ की जाएगी। हाँ, इसमें एक आरोपी करमवीर निवासी चरखी का है, जिसको कल शाम को गिरफ्तार किया गया और आज उसे अदालत में पेश करेंगे और अदालत से 2 दिन का पुलिस रिमांड हासिल करेंगे और रिमांड अवधि के दौरान उसके सह आरोपियों के बारे में गहनता पूछताछ करेंगे और प्लेस ऑफ ऑकरेंस उसकी डिमार्केशन करवाएंगे। ये भी जो है ना हमारा तफ्तीश का मैटर है और तफ्तीश अभी अंडर वे है और कंप्लीट होने के बाद में सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो वही है जो ड्राइवर जो बस का था वो उधर गिकाड़ा के अंदर कोई जो है ना बच्ची आ गई थी, फिर वो आ गया था और वो वहाँ से जो है ना इसको भी सूचना दे के वहाँ स्कूल में बुला लिया था और उसी बात को लेकर चरखी दादरी के एक निजी स्कूल में शिकायत करने पहुंचे एक युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में हथियार के समय इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल किया गया है और उससे वारदात के बारे में गहनता से पूछताछ की जाएगी। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पानीपत के सोंधापुर की खास गच्चक का स्वाद चखा है। बीते दिन भाजपा नेता पानीपत के सोंधापुर की खास गच्चक लेकर सीएम आवास पहुंचे और एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोंधापुर में गच्चक बनाने वाले शख्स ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके यहां की गच्चक का स्वाद चखा है। उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद उन्हें बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे को जी गांव वालों से ही पता चला, जो कह रहे थे कि भाई हमने आपकी वीडियो उस पर देखी, आपकी गज्जक सीएम तक पहुंची है। तो उसका पता लगते हमें खुशी इतनी हुई कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इतनी अच्छी खुशी हुई कि जिसका कोई हम अनुभव या अनुमान भी नहीं ला सकते कि वो कभी हमारी गज्जक सीएम तक पहुंचेगी। कभी सोची नहीं होगी। हाँ, कभी नहीं सोची थी सर। तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है जिसका अब किसी दूसरे के हाथ से पहुंची है, तो कभी अब आगे का क्या आपको लगता है? हम ये सोच रहे जी कभी सीएम यहाँ को गुजरे यहाँ से, कभी हमारे पास सेवा का मौका मिले, हमारे गज्जे खाने का अवसर प्रदान करे, जो हम अपने हाथों से नायब सैनी को गज्जे खिलाएं। कभी अगर जो उनको आपकी गज्जक पसंद आई और बुलाया कि भी मुझे वही की गज्जक खानी है, तो और बुलाया तो आप जाएंगे? जरूर जाएंगे जी, कभी सेवा का मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे। कहीं भी गज्जक खिलाएंगे उनको? हम उनको अब की बार देसी घी की गज्जक खिलाएंगे, जो हमारी पॉपुलर गज्जक देसी घी की गज्जक है। हाँ, देसी घी बनाते हैं? हाँ, हम देसी घी की भी गज्जक बनाते हैं। और कितनी तरह की बनाते हैं? देसी घी की बनाते हैं, इलायची वाली बनाते हैं, ये गोले वाली भी बनाते हैं, सौंफ वाली भी बनाते हैं। हम 7-8 प्रकार की गज्जक बनाते हैं सर। अच्छा लगा जी, बहुत खुशी हुई कि हमारे नायब सैनी जी ने गज्जक खाई हमारे हाथों की बनी हुई और उनको अच्छी लगी, बहुत अच्छा लगा। क्या आपको लगता है अभी अपने हाथों से कभी खिलाना चाहेंगे? जी जरूर खिलाना चाहेंगे जी, कभी मौका मिला तो जरूर खिलाएंगे। कभी सोचा था अभी आपके यहाँ की गज्जक जो है जो तैयार करते हैं और वो पहुँचेगी? नहीं, सोचा नहीं था जी। कभी ये भी नहीं सोचा होगा अभी नायब सैनी कभी मुख्यमंत्री बनेंगे? शायद उनको भी नहीं सोचा होगा। मतलब वैसे काम हो रहे हैं। हाँ जी, जब ये बने, जब भी नाम पॉपुलर हुआ, जब भी पता चला जी सब ने भी नायब सैनी सीएम बन गए जी। में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। जमीन को लेकर अक्सर आपने भाई भाई के बीच लड़ाई के मामले सुने होंगे, लेकिन इसके उलट चरखी दादरी के रिटायर्ड सूबेदार ने एक अलग ही मिसाल पेश की है। जानकारी के मुताबिक रिटायर्ड सूबेदार सुमेर सिंह ने अपनी कमाई से खरीदी गई 8 एकड़ जमीन को जन सेवा में देने का फैसला किया है। रिटायर्ड सूबेदार ने बताया कि वो अपनी 8 एकड़ जमीन गौ सेवा के लिए दान करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने हरियाणा सरकार को रजिस्टर्ड पत्र और ईमेल भेजा है। गांव बिलावल के रिटायर्ड सूबेदार ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि वो 25 साल सेना में सेवा देने के बाद साल 1999 में सूबेदार पद से रिटायर्ड हुए थे, जिसके बाद से वो जयपुर में रहते हैं और ग्रामीणों के आह्वान पर उन्होंने समाज हित में अपना योगदान देना शुरू किया है। फिलहाल मैं जयपुर में राम विहार सुमेर नगर में रहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं एक हॉस्पिटल और 7 एकड़ जमीन गौशाला के लिए गांव बिलावल में, एक हॉस्पिटल और एक स्कूल की बिल्डिंग जयपुर के अंदर दान करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने
प्रधानमंत्री जी को एक रजिस्टर्ड लेटर लिखा है, एक मेल किया है। एक मुख्यमंत्री राजस्थान को लेटर लिखा है, मेल किया है। उसके बाद में एक मुख्यमंत्री हरियाणा को लेटर लिखा है और मेल किया है। इसके बारे में मेरी जो कि हरियाणा सरकार के सीएम ऑफिस के प्रभारी हैं, उनसे मेरी बात हुई है और उन्होंने मेरे को बोला है कि हम सीएम साहब को बताएंगे और आपको बुलाएंगे। उसके बाद में उन्होंने मेरे मोबाइल को सीएम ऑफिस से कनेक्ट कर दिया। सीएम ऑफिस में जो भी कार्रवाई होती है वो मेरे मोबाइल पर आती है, परंतु अभी तक मेरे को उन्होंने बुलाया नहीं है। परंतु उन्होंने ये आश्वासन किया है कि हम आपको बुलाएंगे, परंतु मैंने उनको बोला कि मेरी कुछ शर्तें हैं जो कि मानी जाएं, उसके बाद ही मैं डोनेट करूँगा। शर्त यह है कि रजिस्ट्रेशन फीस 5 रुपये से ऊपर ना हो, वो इसलिए कि रिकॉर्ड रहे कितने पेशेंट आए हैं। नंबर 2, खाना पीना पेशेंट के लिए फ्री होना चाहिए, उसके कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। दूसरा, एम्बुलेंस में मैं खुद दान कर दूंगा, परंतु उसके आगे का खर्चा सरकार वहन करे। उसके लिए डॉक्टर अच्छे मिले और ये मेरी हार्दिक इच्छा है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।